लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में इस बार चुनाव होने वाले हैं। ये ऑफिशियली तौर पर अब जानकारी सामने आ चुकी है और इस खबर को सुनने के बाद जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, जरूर उन्होंने अपनी तैयारी और ज्यादा पुख्ता कर ली होगी। आने वाले समय के लिए वो और तैयार हो गए होंगे। लेकिन इस घोषणा के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन सामने आ गया है और मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूं क्योंकि उनकी तरफ से बाकायदा कई सारे एक साथ ट्वीट किए गए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कैसे खुशी जाहिर की है इस लोकतंत्र के महापर्व के शुरू हो जाने की, और क्या उनकी तरफ से सोशल मीडिया जो ये वेबसाइट है एक्स पर क्या लिखा गया है, सब कुछ हूबहू यानी कि जो प्रधानमंत्री ने लिखा है वैसा का वैसा मैं आपको पढ़कर बताने वाली हूं। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी तरफ से लिखा जाता है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से तारीखों की घोषणा कर दी है। उन्होंने आगे लिखा कि बीजेपी एनडीए इन चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच में जाने वाले हैं, ये पीएम ने लिखा। उनकी तरफ से आगे ये भी लिखा गया कि मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलने जा रहा है, क्योंकि ये तीसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आगे उन्होंने हैशटैग अपने इसी पोस्ट के आगे लिखा, फिर एक बार मोदी सरकार। आगे उनकी तरफ से इसी में एक और ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा 10 साल पहले का जिक्र किया, यानी कि 10 साल पहले जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने लिखा कि 10 साल पहले जब हमने देश की बागडोर संभाली थी, तब देश और देशवासी इंडिया अलायंस के कुशासन से पीड़ित थे। निशाना उन्होंने साधा। ऐसा कोई भी सेक्टर बचा नहीं था जो घोटालों और पॉलिसी पैरालिसिस से अछूता रहा हो। देश निराशा के गर्त में था और दुनिया भी भारत पर भरोसा करना छोड़ चुका था। हमने उस परिस्थिति से देश को निकाला और आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा गया। उन्होंने इस बात का इस ट्वीट में जिक्र किया कि 10 साल पहले जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, यानी कि उन्होंने जब देश की बागडोर संभाली, तब उन्होंने बताया कि देश की स्थिति किस तरह से बुरी थी। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी सेक्टर ऐसा रह नहीं गया था जहां पर भ्रष्टाचार ना हुआ हो, यानी कि वो उस वक्त की स्थिति को बयां कर रहे थे जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। अब इसी के आगे एक और ट्वीट उन्होंने किया, मैं वो आपको बताती हूँ। 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति और सामर्थ्य से हमारा देश आज हर दिन विकास के नए कीर्तिमान रच रहा है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और करोड़ों भारतीय गरीबी से बाहर अब आ चुके हैं। हमारी सरकार की योजनाएं देश के कोने कोने और समाज के हर तबके तक पहुंच रही हैं। हमने 100% देशवासियों तक पहुंचने के लिए काम किया है और जो उसके परिणाम है, यानी कि जो उसके रिजल्ट हैं, हम सबके सामने हैं। प्रधानमंत्री ने इसमें जिक्र इस बात का किया है कि देश में अब हर सेक्टर की अगर बात की जाए तो कैसे लगातार नए काम हो रहे हैं, विकास की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। तो उनकी तरफ से बताया गया कि जो काम मोदी सरकार की तरफ से किए गए हैं उसका नतीजा क्या है, वो सबके सामने है। इसके आगे भी प्रधानमंत्री ने लिखा, उन्होंने लिखा कि आज हर भारतीय इस बात को महसूस कर रहा है कि एक ईमानदार, दृढ़ संकल्पित और मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार कितना कुछ कर सकती है। इसीलिए हर देशवासी की हमारी सरकार से अपेक्षाएं भी बढ़ी हुई हैं। इसीलिए आज भारत के हर कोने से और समाज के हर वर्ग से एक ही स्वर सुनाई दे रहा है और वो है अब की बार 400 के पार। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप कहीं भी इस वक्त जो उनका चुनावी दौरा देख रहे हैं, वो जरूर इस बात का जिक्र करते हैं अब की बार 400 के पार, और वो ये खुद बड़ा टारगेट सेट करके मैदान में उतर चुके हैं। एनडीए के लिए 400 पार, बीजेपी खुद के लिए 370 पार का टारगेट रख चुकी है और इसे दोहराया प्रधानमंत्री ने। आगे उनकी तरफ से और भी लिखा गया, वो भी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने आगे ये लिखा, जब उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों का जिक्र किया और उसके बाद उन्होंने आगे ये भी लिखा कि विपक्ष पर निशाना साधते हुए कि आज विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है और ना ही कोई दिशा दिखाई देती है। उनका एक ही एजेंडा सिर्फ रह गया है, हमें गाली देना और वोट बैंक की राजनीति करना। उनकी परिवारवादी मानसिकता और समाज को बांटने के षड्यंत्र अब जनता खारिज कर रही है। भ्रष्टाचार के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के कारण वो लोगों से आंखें नहीं मिला पा रहे। जनता ऐसे लोगों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लिहाज से भी कहा।
उन तमाम विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा जो प्रधानमंत्री के साथ साथ जाति पर भी राजनीति करती हैं या उनको जातिगत या व्यक्तिगत रूप से उन पर निजी टिप्पणियां करती हैं, जैसा बीते दिनों हमने देखा भी। और उसका एक बड़ा रिजल्ट ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या मैं कहूं कि बीजेपी ने इसे एक चुनावी कैंपेन के तौर पर चला दिया। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी लिखा है, मैं आपको ये भी बताने वाली हूं। उन्होंने लिखा कि अपने तीसरे कार्यकाल में हमें देश के लिए बहुत सारे काम करने हैं। हमारे बीते 10 साल उस गहरी खाई को भरने में भी बीत गए हैं जो दशकों तक शासन करने वालों ने हमारे लिए बनाई थी, यानी कि देशवासियों के लिए बनाई थी। इन 10 वर्षों में देशवासियों में ये आत्मविश्वास आया है कि हमारा भारत भी समृद्ध और आत्मनिर्भर बढ़ सकता है। हमारा अगला कार्यकाल इन संकल्पों की सिद्धि की राह प्रशस्त करने वाला है। ये प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया। उन्होंने लिखा कि जो 10 साल गुजरे हैं, यानी कि जो मोदी सरकार के 10 साल हैं, उनमें उन्होंने काम तो किया है, लेकिन वो ऐसे चीज़ें जो इससे पहले खराब हो चुकी थी, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो गहरी खाई हो चुकी थी उसको भरने का भी काम मोदी सरकार ने किया है। लेकिन 10 साल सिर्फ काफ़ी नहीं है। अभी आने वाले समय में एक अच्छी सरकार, एक गुड गवर्नेंस के तौर पे जो काम करने की इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री ने जाहिर की है, वो कहा कि अभी आगे तमाम काम होने बाकी हैं। इसी तरह से कई सारे उन्होंने ट्वीट किए और आखिर में उन्होंने क्या लिखा मैं आपको बताती हूँ। मुझे मेरे देशवासियों के, विशेष रूप से गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के आशीर्वाद से असीम शक्ति मिलती है। जब मेरे देशवासी ये कहते हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार, तो इससे मुझे विकसित भारत के निर्माण के लिए और अधिक मेहनत करने का उत्साह मिलता है। हम विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास करेंगे और ये लक्ष्य हासिल करके रहेंगे। यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये लिखा गया और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि वो विपक्ष जो जाति की या अलग अलग मुद्दों की राजनीति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे ऊपर कुछ है तो वो लोगों का विकास करना है, किसानों का, युवाओं का, खासतौर पर महिलाओं के लिए आने वाले समय में भी इसी तरह से काम करना है। इससे एक बात एक बार फिर से साफ हो गई कि अब चुनावी जो तारीख है उनका ऐलान हो चुका है। तो इसी के साथ एनडीए, बीजेपी जो मैं कहूं, या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब यहां से तैयारी पुख्ता दिखाई देती है। लेकिन एक बार फिर से आप जान लीजिए, चुनावी तारीखें आ चुकी हैं और 4 जून का वो दिन होगा जब काउंटिंग होगी, यानी कि ये उस दिन तय हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है।